कि मैं मनहरपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता रहा और 30 साल तक उस क्षेत्र का नेतृत्व भी किए हैं। और साथ में हम जो है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब दिन हम जनता के साथ रहे और लोग जनता का काम किए हैं, छोटा बड़ा जो भी काम पड़ा। और हम इस लोकल होने के नाते और क्षेत्र में रहने के नाते, हम गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो कोई भी नेता जो है बेहिचक मेरे यहाँ करके हमसे छोटा बड़ा काम करवाता था, हम करते थे, हमें सदैव तत्पर हम रहते थे गरीबों का काम करने के लिए। और उसी निमित्त हमने बहुत आशा से भारतीय जनता पार्टी का भी काम करते आ रहा था, अभी भी हूँ, कर ही रहा हूँ। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी जो हुआ, उसमें जो कैंडिडेट प्रत्याशियों का जो घोषणा होने का था, उसमें सबसे पहले पीसी में जो है हम लोग का गठबंधन, एनडीए गठबंधन में ये सीट मनहरपुर सीट जो है आजसू के खाते में चला गया। तो उसमें सब हमारे जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, उनमें बहुत दुख है और चिंतित भी है। वो लोग बहुत दुख के साथ हमको वो लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि आपने 10 साल 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम आप करते आ रहे हैं और यहाँ का संगठन आपने बनाया है इस क्षेत्र में, मनहरपुर क्षेत्र में बनाया भी। और उसी में हम लोग का भी आशा था कि आपको इस बार हम लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, उसी निमित्त उन लोग का बहुत आशा था। लेकिन जब आजसू गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में आजसू के खाते में चला गया, तो लोगों में बहुत निराशा और चिंता हो गई। और लोगों ने हमको प्रेस कर रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भी हम लोग का नेता नहीं है, लोकल नेता जो हम लोग का दुख सुख सुनेगा। अगर आप भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम लोग का दुख सुख में कौन भागीदारी बनेगा। इसलिए उन लोग का प्रेस है। और संगठन के लोग भी, हमारे जो बीजेपी के संगठन, वो लोग भी मेरे साथ है। और उन लोग भी का कहना है कि हम लोग आपको निर्दलीय रूप से होने से भी चुनाव इस क्षेत्र में मनहरपुर से आपको लड़ना होगा। मन बना लिए हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और आज घोषणा भी ये मीडिया के सामने हम घोषणा करते हैं कि हम मनहरपुर निर्वाचन क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। आपके घोषणा के बाद अभी तक किसी पार्टी से आपको ऑफर आया है कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए? नहीं, कोई हमको अभी तक ऑफर नहीं किया है कोई भी पार्टी। कोई पार्टी अगर करते हैं तो उसमें मेरा परहेज भी नहीं है। अगर कहेंगे कि हमारा पार्टी से लड़ो तो मेरा परहेज भी नहीं किसी पार्टी से, क्योंकि हमको लड़ना ही है, चुनाव के लिए ही हम काम कर रहे हैं। जिंदगी मेरा इसी में बीत गया, लोगों को सेवा में और चुनाव लड़ते। आज हम 30 साल हम पार्टी का काम कर रहे हैं और संगठन का भी काम कर रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। और इलेक्शन, हर चुनाव हम, आज 6वां बार हमारा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी लड़ेंगे तो 7वां बार हमारा चुनाव होगा। इसलिए हम चुनाव लड़ने के लिए हम घोषणा कर दिए। पार्टी गठबंधन के तहत आजसू को जो सीट दिया गया, इस फैसले को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, हमें, मेरी ओर से कोई दुख भी नहीं है। और जो निर्णय लिया है पार्टी, कोई सोच करके निर्णय लिया होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट यहाँ पर इस बार लोकसभा में मेरे ही नेतृत्व में, हमारा ही में चला था, तो लगभग 50,000 वोट आया था। और पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 34,900 वोट हम लड़े थे, तो बीजेपी को मिला था। और आजसू को मात्र 13,000 वोट मिला था। अब पिछले बार लोकसभा में लगभग 50,000 वोट मिला था। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन निर्णय लिया है, क्या सोच करके, ऊपर से नीचे की ओर सोचा है या ऊपर से नीचे से ऊपर सोचा है, तो उन लोग का सोच जो है सही होगा मेरे ख्याल से। जो भी लोग निर्णय लिया, अपना सोच करके लिया, तो सही है। पार्टी संगठन से विरोध करके चुनाव लड़ना जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर आपका निष्कासन का भी तलवार लटका, तो आगे के क्या आपका स्टेप होगा, क्या निर्णय लेंगे? नहीं, जब यह निष्कासन का तो बातें नहीं है। और इसमें तो जब आजसू को गठबंधन में दे दिया, हम तो प्रचार प्रसार जो भी करते थे, हम भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का है हम करते थे। लेकिन यहाँ पर कमल फूल ही नहीं रहेगा तो किसका हम प्रचार करेंगे?
और आगे भी इसका संगठन नहीं रहेगा। किसके लिए संगठन करेगा? निभाना पड़ेगा ना, गठबंधन विधानसभा में का धर्म तो आपको निभाना पड़ेगा ना। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग का जो कार्यकर्ता है, जो हमारे जनता है, उन लोग का भी मनोभाव को हमको जानना है। कार्यकर्ताओं में यानी कि आपके समर्थक और क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी है, हाँ, भाजपा के भी जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी है। उन्होंने नाराजगी है और उन लोग भी प्रेस किया है कि लड़ना ही होगा उनके। नहीं, संदेश जो भी दिया है अपने सोच करके दिया है, तो हम अपना जो संदेश, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो बढ़िया बढ़िया संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश में क्या होगा? नहीं, जो भी होगा, वो लोग जो सोचा है, सोच करके जो गठबंधन किया है, तो अच्छा संदेश के लिए किया है, तो उसमें हम जा करके क्या करेंगे? वो अभी नामांकन पत्र तो क्योंकि आज नहीं मिला, लेट हो जाता, आपका नामांकन का पत्र कर देंगे। नहीं, निश्चित तो नहीं किए हैं, नामांकन पत्र हम लेंगे, लेने आए थे लेकिन नहीं लिए, हम लेंगे फिर। और समय है अभी 25 तारीख तक, इसी बीच में अभी कभी भी हम आकर के नामांकन पत्र लेंगे और पर्ची दाखिल करेंगे।